गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम CS 208 माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेस में टॉपिक फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में माइक्रोप्रोसेसर क्या है और माइक्रोप्रोसेसर में क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर है क्या। एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर जो CPU होता था कंप्यूटर में, हमने जो फर्स्ट ईयर में CPU पढ़ा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 भाग थे, रजिस्टर मेमोरी, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। ये तीनों पार्ट्स को जब एक IC के ऊपर बिल्ट कर दिया, बना दिया गया, और ये IC थे LSI, VLSI या ULSI, तो इन ICs के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया गया, बिल्ट कर दिया, तो ये सिंगल एक छोटा साइज में हो गया। इस छोटे साइज को हमने माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया। माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल इन साइज, और प्रोसेसर का मतलब होता है जो प्रोसेस करे। तो जो 3 यूनिट अलग अलग थी पहले, उनको अब एक यूनिट में कर दिया, और वो जो है एक सिंगल IC के ऊपर बना दिया गया। तो इसे हमने माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट जो हुआ वो अलग अलग हुआ, अलग अलग समय में। सबसे पहले जो है 1971 में 4004 माइक्रो प्रोसेसर आया। ये केवल 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, और इसमें 16 पिन होती थी। जो IC था उसमें 16 पिन होती थी, और इसकी स्पीड कम थी, 750 किलोहर्ट्ज थी, और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। और इसका जो बना था ये PMOS टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो TTL से मैचिंग नहीं थी, इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत कम थी। थोड़े समय बाद इसी साल में 4040 माइक्रोप्रोसेसर, जो बाकी तो सेम था, 4 बिट का ही था, लेकिन ये थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन था इसका। 4004 का इम्प्रूव वर्जन, थोड़ा सा इसमें सुधार किया, और सुधार करने के बाद इसकी जो एप्लीकेशन थी वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, टॉयज में, वीडियो गेम्स में, कैलकुलेटर्स में। ये कैलकुलेटर जो है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं थे, सिंपल कैलकुलेटर होते थे, इसमें हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे, और वो सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी एप्लीकेशंस में इन माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। सबसे ज़्यादा इन माइक्रोप्रोसेसर को टॉयज में ही उपयोग किया जाता था। तो टॉयज जो क्लैप वगैरह, साउंड वगैरह के जो चलते थे, या वैसे जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड होते थे, उस तरह के टॉयज में। और एक साल बाद ही 1972 में 8008 माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हुआ। ये जो है सीधा डबल हो गई इसकी, 8 बिट का हो गया। 4 बिट का था पहले, प्रोसेसिंग स्पीड 4 बिट थी, और फिर उसके बाद इसकी स्पीड सीधी 8 बिट हो गई। टेक्नोलॉजी वही थी, PMOS टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ था ये माइक्रोप्रोसेसर, लेकिन स्पीड इसकी बढ़ गई। 1973 में माइक्रोप्रोसेसर इसका जो है 8080 माइक्रोप्रोसेसर आ गया, और 8080 माइक्रोप्रोसेसर 8008 में ये 8 बिट के ही था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बदल दी। PMOS की जगह इसमें जो है NMOS टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो कि TTL कंपैटिबल था। इससे स्पीड काफ़ी अधिक बढ़ गई, और बहुत सारे जो है इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो थी, इसमें जो है पावर सप्लाई के लिए 3 पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता था। तो 8080 में 3 पावर सप्लाई की आवश्यकता होती थी। इसके बाद इसको इम्प्रूव किया, सिंगल पावर सप्लाई वाला माइक्रोप्रोसेसर 8085 8085 माइक्रोप्रोसेसर आ गया। ये जो है 1975-76 में इसकी जो है खोज हुई थी, डेवलप हुआ था। 8 बिट का ही था, 40 पिन थे इसमें, और 3 से 6 मेगाहर्ट्ज की इसकी क्लॉक स्पीड मिलती थी। लेकिन ये 8080 का इम्प्रूव वर्जन था। पहली बात तो इसका जो है जो पावर सप्लाई 3 यूज हो रही थी उसमें सिंगल हो गई, और प्लस 5 वोल्ट DC का ही उपयोग किया जाने लगा इसमें। तो प्लस 5 वोल्ट DC सप्लाई की ही आवश्यकता होती थी, इससे ज़्यादा इसमें सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके बाद अगला माइक्रोप्रोसेसर 1978 में जो है डबल पिन वाला आ गया। 16 बिट जो है प्रोसेस होती थी इसमें, मतलब पिन तो 40 थी, लेकिन 16 बिट प्रोसेस कर सकता था ये। तो 16 बिट प्रोसेस होने पे इसकी जो है स्पीड को डबल हो गई जस्ट, और 1978 में इंट्रोडक्शन हुआ।
तो क्लॉक स्पीड इसकी थी 5 से 10 मेगाहर्ट्ज की। और इसमें जो है 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर में और भी माइक्रोप्रोसेसर आ गए, 80, 186 है, 286 है। तो 186 इंटीग्रेटेड म्यूपी था जिसमें प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, 2 हाई स्पीड डीएमए चैनल्स, 3 प्रोग्रामेबल 16 बिट कंट्रोलर काउंटर्स। 80286 में जो डिज़ाइन किया गया इसमें मल्टी यूजर सिस्टम का उपयोग होने लगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज किया जाता था। पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट था इसका 286 का, काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट हुआ करता था। और इस समय ही पीसी का कंसेप्ट आ गया था पर्सनल कंप्यूटर का। तो 2 प्रकार के पीसी उपयोग में किए जाते थे। पहला है PCST जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो PCST में जो माइक्रोप्रोसेसर यूज किया जाता था वो 8088 का उपयोग किया जाता था। लेकिन PC80 के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको कहा गया XT और 80, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया और इसमें हार्ड डिस्क का उपयोग होने लगा 80286 में। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके बाद जितने भी माइक्रोप्रोसेसर आए वो सभी PC80 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोप्रोसेसर थे। तो रिमेनिंग जो माइक्रोप्रोसेसर हैं इसी में, उनको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।